सागर रघुनाथामृतम् अमृतम् सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो कि कई दिनों से हम लोग भक्ति कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते हमने 64 अंगों का डिस्कशन किया था और 64 अंग में से हम लोग 61 पॉइंट तक हमने कर लिया था। आखिरी पॉइंट था कि हमें भागवत पुराण का गंभीर स्टडी करना है, अध्ययन करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे दूसरे धर्म के लोग होते हैं तो उनके पास एक ही किताब है पढ़ने के लिए। क्रिश्चियंस के पास बाइबल है, मुस्लिम्स के पास कुरान है, बौद्धों के पास बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जैनियों के पास महावीर की शिक्षाएं हैं। हम भक्तों के पास क्या है? तो एक किताब सामने रखनी है, इसलिए हमने भगवत गीता सामने रख दी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी वो जो एक ग्रंथ है जो सार है सबका, और क्योंकि हमको भक्ति करनी है तो हमारे लिए भागवत पुराण है। ज्ञानियों के लिए जो एक किताब है वो वेदांत है। वेदांत या वेद है। वेद यानी कि उपनिषद। ज्ञानियों के लिए उपनिषद है या वेदांत कह लो। कर्म कांडियों के लिए कर्म कांड के बहुत सारी संहिताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। योगियों के लिए पतंजलि योग सूत्र है, योग वशिष्ठ है। लेकिन हमारे लिए जो है वो भागवत पुराण है, रामायण है, रामचरितमानस है, चैतन्य चरितामृत है। तो मूलतः वैदिक ग्रंथों में हमारे लिए भागवत पुराण। तो इसका गंभीर अध्ययन होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कितना समय आपके पास है। अगर प्रतिदिन एक अध्याय भी पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 335 अध्याय हैं। तो प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ते हैं तो लगभग साल भर लगता है इसमें। 12 महीने होते हैं और 12 स्कंद होते हैं। इसके 12 स्कंद होते हैं, 12 पार्ट से। तो मैंने इसी आइडिया पे प्रति महीने एक स्कंद को रखा है कि हर महीने एक स्कंद पढ़ूंगा, और कई वर्षों से पूरे प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी अब स्टडी करना है। कौन कौन कोशिश करेगा कि हाँ मैं भी भागवत पुराण परफेक्ट करूंगा? कौन कौन कोशिश करेगा? और बस इतने ही भक्त? तो हम सबको भागवत पुराण अच्छे से स्टडी करना है। वेरी गुड। शिखा माता जी बहुत सुंदर, महेंद्र प्रभु, आशाराम जी बहुत अच्छा। विराट प्रभु जी, ममता माता जी, सानिया माता जी। अच्छा, शोभा जी आप पढ़ेंगी? हाँ, तमिल में भी मिलता है भागवतम। भागवत पुराण आप जिस भी भाषा में पढ़ सकते हो, हर भाषा में उपलब्ध है। तो अच्छे से, बहुत सुंदर। तो ये ग्रंथ है जो हमें स्टडी करना है।
और मेरे पास कुछ लक्ष्मी आएगी तो मैं आपको उपहार में दूंगा भागवत पुराण। सो और ये एक ग्रंथ पढ़ने से आपको यूनिवर्स के सभी प्रश्नों के उत्तर साइंटिफिकली आपको समझ आ जाएंगे। सिर्फ ये एक ग्रंथ भागवत पुराण, पर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको गुरु साधु के साथ डिस्कशन भी, उसकी कोई किताब नहीं है वो, एक संस्कार है, एक लाइफ की शैली है वो, प्रेम है वास्तव में। सुखदेव गोस्वामी कहते पका हुआ फल है, उसका आस्वादन करो। भक्ति पका हुआ फल है। ओके, तो ये है कौन सा नंबर पॉइंट? ये पॉइंट है 61। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि व्यासदेव जी, मैंने सबके नाम पढ़ लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो व्यासदेव जी ने ना, जब सारे वेदों को, जैसे व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, और व्यासदेव जी अभी भी है, वो चिरंजीवी हैं, पृथ्वी में है वो अभी। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, वेदों को चार भाग में बांट दिया, ऋग साम यजुर अथर। पहले सिर्फ ऋग्वेद होता था, उसको चार भाग में बांट के उसके चार ऋषियों को उनका हेड बनाया। और फिर उन्होंने वेद पढ़ने के अधिकारी सिर्फ पुरुष लोग थे पहले, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी वेद। तो सारे वैदिक ज्ञान को उन्होंने क्या किया, एक कहानी के रूप में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत में ना सारा ज्ञान, वेदों का सारा ज्ञान उन्होंने राजाओं के चरित्र, कौरव पांडव के चरित्रों के माध्यम से सारा ज्ञान उसमें प्रेजेंट किया। तो महाभारत पढ़ने से सारा ज्ञान हो जाता है, वैदिक ज्ञान। ठीक है। और उसके बाद ज्ञानियों के लिए उन्होंने वेदांत की रचना करी व्यासदेव ने। और फिर एक्सप्लेन करने के लिए, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पुराण की भी रचना करी। तो 18 पुराण, 18 उप पुराण, बहुत किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। व्यासदेव को शांति नहीं मिली, इतना कुछ लिखने के बाद भी कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। तो उनके गुरु नारद जी आके बताते हैं कि जब तक शुद्ध रूप से भगवान का गुणगान ना किया जाए, जब तक श्री कृष्ण से प्रेम ना किया जाए, जब तक जीव को वो बात नहीं पता लगेगी, वो रस नहीं मिलेगा, वो तृप्त नहीं होगा, इसलिए आपको तृप्ति नहीं मिल रही है। फिर उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने समाधि में जाकर भगवत लीलाओं के दर्शन करे, और फिर उन्होंने भागवत पुराण की रचना करी। और कहा इतने महान ज्ञान को संसार में कौन प्रेजेंट करेगा, इसका वक्ता कौन होगा। फिर बड़ी प्रार्थना करी, तो आध्यात्मिक जगत से राधा रानी ने अपने शुक को, अपने तोते को भेजा, जाओ तुम करके आओ ये पूरा काम। और सुखदेव गोस्वामी फिर व्यासदेव के पुत्र बन के पैदा होते हैं, जो 15 साल तक उनकी पत्नी के पेट में रहते, बाहर ही नहीं निकलते। वो पूरी कथा भागवत में आती है। फिर वो महापुरुष जब पैदा होते हैं, और वो भी कैसे पैदा होते हैं, कहते हैं बाहर नहीं आ रहे होते हैं। तो व्यासदेव कहते कौन हो तुम भाई, बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो कहते बाहर माया है। वाह, देखिए क्या सुंदर बात। कहते हैं माँ के गर्भ के बाहर आते ही जगत में मुझे ढक लेगी। माँ के गर्भ में माया नहीं होती है। ये माया क्या होती है? ये एक ऐसी शक्ति है कि जो भी शरीर धारण करते हैं, वो शरीर ही वो है, ऐसा भाव देती है, और भगवान को भुला देती है। मैं आत्मा हूं, ये भुला देती है। कहते बाहर माया है, मैं नहीं आऊंगा। अरे इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुम आए हो और तुम पैदा ही नहीं हो रहे। तो कहते कैसे वापस आओगे आप? क्या करूं कि आप वापस आओ, बाहर निकलोगे गर्भ गर्भ से? क्योंकि वो 14-15 साल के तो हो ही गए थे गर्भ में लेटे लेटे, गर्भ के अंदर ही 14-15 साल के हो गए थे वो। तो बोला कि अंदर से बोलते हैं कि मायापति जो है, माया के जो मायाधीश है, यानी कि भगवान जो है, अगर वो आके मुझे अपनी माया से बचाएंगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो भगवान तो उस समय लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, जबकि वो व्यासदेव खुद भी उनकी शक्ति हैं।
तो व्यासदेव श्री कृष्ण को इनवाइट करते हैं। श्री कृष्ण देव वहां आते हैं व्यास जी के आश्रम में, बद्रीनाथ में, सरस्वती। वहां पे आके व्यासदेव की पत्नी के सामने कृष्ण उनसे बात करते हैं कि जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब वो प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, और पैदा होके फिर वो भाग जाते हैं वहां से, घर से। वहां से भी बड़ी सुंदर कथा है, वो आप भागवत में पढ़िएगा या मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। तो ऐसे महापुरुष, अब आप खुद सोचो, हम लोगों को, आप लोगों को तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि माया भी कोई चीज होती है। हम तो भूल जाते हैं, लेक्चर में सुनते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ। मुझे हल्का सा कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो मैं व्यथित हो जाता हूँ, तो मैं तो भूल जाता हूँ कि माया काम कर रही है। तो ऐसे महापुरुष वो भागवत हमें सुना रहे हैं, और उसको धारण करके, भागवत को हमें धारण करना है अपने हृदय में, हमें भगवत प्राप्ति करा रहे हैं। वो हमको भगवत प्राप्ति करा देंगे, वो हमें कृष्ण से मिला देंगे सदा के लिए। वो हमें राधा रानी से मिला देंगे, क्योंकि राधा रानी के तो शुक हैं वो। तो ऐसे भागवतम को स्टडी नहीं करेंगे हम? आपको किसी ने बताया आज से पहले ऐसे कि तुम्हें, आपको मर जाओ और मरने से पहले ये ग्रंथ का अच्छे से अध्ययन करो, और इसका अध्ययन करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमारे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में पूरी भागवत पे ना डायरोमास बने हुए हैं। मतलब 12 स्कंद के 12 हॉल बनाए हुए हैं, और उसमें उस सबको प्रेजेंट किया गया है आर्टिस्टिक तरीके से। आप लोग कभी जाइए और उसको दर्शन करके आइए, दिल्ली में है, ईस्ट ऑफ कैलाश में। मैं पहले उसी हॉल का इंचार्ज था। 2-3 साल तक मैं सबको भागवतम दिखा के बता एक्सप्लेन करता रहता था। तो उसमें, उस म्यूजियम में मेरी भी बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। मतलब मेरी मेरी शक्ल की नहीं, मेरे मेरे बॉडी को योगी बहुत सारे पोस्टर में फोटो खींचकर उसके हिसाब से मॉडल बनाए हुए हैं। तो मेरा ही कंट्रीब्यूशन है उस एक्सपो में। और वहाँ पे गीता भी है, और पेंटिंग्स भी हैं, और चैतन्य चरितमृत रामायण की भी बड़ा सुंदर है। आप लोग जो दिल्ली में हो या कभी उस मंदिर जाओ तो आप लोग उसके अवश्य दर्शन करो। भागवत पुराण का सेक्शन है उसमें। हमारे पूरे देश विदेश के बड़े बड़े जो भक्त हैं, देश विदेश के, उन्होंने उसको बनाया है। सो तो ये भागवत पुराण को हमें पक्का करना है, ठीक है? कई बार मुझे कई भक्त लोग कहते हैं कि आप भागवत कथा करो, भागवत कथा करो। मैं कहता हूँ, किसके सामने करूं कथा? जिनके जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है, जिनके जीवन का लक्ष्य शादी कर, बच्चे, स्त्री है, जिनके जीवन का लक्ष्य भोग करना है, उनके सामने कथा करूं भागवत की? भागवत की कथा तो उनके सामने की जाती है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यानी भागवत कथा केवल भक्तों के सामने की जाती है। और कौन करता है? जो पूरी तरह से मोह माया से ऊपर आ चुका है, जिसको ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जिसको पैसे से, अभी तो प्रोफेशन हो गया है भागवत कथा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो गया है, भजन संध्या हो गई है। तो उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देता फिर। तो भागवत करेंगे, पर भागवत सुनने के लिए हमारे प्रिय भक्त लोग पक्के तो बने। कम से कम 16 माला जाप करता हो, 4 नियम पालन, यानी कम से कम दीक्षित तो हो, वो सुन सकता है भागवत। उसमें भी ऐरा गहरा नहीं, पक्का। हाँ, ये परमहंसों का ग्रंथ है। भागवत सुनने बोलने से भूख प्यास नहीं लगती। आप लोग YouTube में, हमारे एक महाराज हैं, राधा गोविंद स्वामी महाराज, इस्कॉन के, अभी तो काफी वृद्ध हो गए। राधा गोविंद स्वामी महाराज को भागवत आचार्य कहा जाता है। तो YouTube में आप राधा गोविंद स्वामी लिखकर अगर कथा सुनना चाहते हो भागवत की, तो उनकी आप सुन सकते हो, एकदम प्योर। मैंने उनकी कम से कम 35
40 कथाएं सुनी होंगी 7-7 दिन की। तो 5-6 घंटे लगता है, 3 घंटे जैसे कि 10 मिनट में निकल गए, ऐसा एहसास होता था। इतना एब्जॉर्प्शन। तो आप लोग, मैं उनका नाम लिख देता हूँ, अगर आपको भागवत सुनना ही है तो उनका नाम है हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ इनका, आप ये यूट्यूब में या आप इनको सुन सकते हो, बिल्कुल प्योर कथा और प्योर भाव। सो ये है भागवतम। इसके बाद का पॉइंट है 62 नंबर, सजातीय स्निग्ध भगवत संग। हमें भक्तों का संग करना है, हमें भक्तों का संग करना है। कौन से भक्तों का संग? किसी भी भक्त का संग नहीं, 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 सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। सजातीय भक्तों का संग। सजातीय भक्त कौन होते हैं? देखो, सजातीय भक्त का मतलब होता है उनका इष्ट हमारा इष्ट एक है। वो भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम भी जैसे हमारे लिए सजातीय कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जो एकादशी रखते हैं, या जो इस्कॉन के कनेक्टेड हैं। हमारे लिए, क्योंकि इस्कॉन भी बहुत बड़ा हो गया है अभी, तो हमारे लिए कौन सजातीय हैं? कि जो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण रूप से स्वीकार करते हैं, जो प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं, उनकी संरक्षण में रहे, ये हमारे लिए सजातीय हैं। बाकी लोग हम भक्त हैं, सम्मान सबका करना चाहिए, सबके भीतर कृष्ण देखना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे सुनना नहीं चाहिए, ज्यादा दूसरों को सुनना नहीं चाहिए। आप कहेंगे अरे स्वामी जी, प्रभु जी, ऐसा कैसे? हाँ, आप मे भी ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि कई बार मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में कि आप इनका वीडियो मत डालो, इनका मत डालो, तो कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप ऐसा। तो उसका कारण है, क्योंकि जो सजातीय नहीं है, जो विजातीय है, वो अगर एक भी बात ऐसी कहता है जो हमारे गुरु से, आचार्यों से भिन्न है, तो नॉर्मल व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। तो सजातीय भक्तों का हम लेक्चर सुनेंगे, उनका एसोसिएशन करेंगे, तो सारी चीजें एक डायरेक्शन में जाएंगी। और यही कारण है कि जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, और कहीं भी, अब क्योंकि अब तो मोबाइल है, मोबाइल से तो किसी भी बाबा का, किसी भी साधु का, किसी भी अब तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड़कियां कथा करने लगी हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां कथा करने। अब बताओ कौन उनको पसंद नहीं करेगा? मधुर गले से गाएंगी, इतनी सुंदर दिखेंगी, भगवान की कथा करें, कौन उनको पसंद नहीं करेगा? लेकिन उनको समझ ही कितनी है आध्यात्मिकता की। हमारे ही संघ में भी, ग्रुप में भी मैंने कई ऐसे देखे हैं, जो बड़ी मेधावी बच्चियां होती हैं, श्लोक याद कर लेती हैं, फिर वो कथा करने लगती हैं, और फिर उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, और फिर वो उन फॉलोअर्स को भोगने लगती हैं, फिर उनसे गिफ्ट लेने लगती हैं, फिर वो यू नो भोग शुरू हो जाता है, मान सम्मान, और फिर वो गुरु की शरणागति कम हो जाती है, तो एक प्रोफेशन बन जा। माया तो है ना, माया तो प्रतिष्ठा के रूप में माया तो कार्य करेगी करेगी। तो सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए, और उससे अलग संग नहीं करना चाहिए। सम्मान जरूर करना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए, लेकिन संग हमेशा अपना, अपने परिवार का करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये पॉइंट यहाँ लिखा नहीं होता। नहीं तो यहाँ पे लिखा होता भक्तों का संग करो, यहाँ लिखा है सजातीय स्निग्धस्य श्री भगवत संगो। और उसमें भी किस भक्तों से दोस्ती करनी चाहिए? जो बुराई ना करते हो किसी की, जो निंदा नहीं करते हो, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। बाकियों को भी
हरे कृष्णा भी है तो भी उनको उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए, उनको दूर से ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब ये पता लग जाए कि हाँ ये निंदा नहीं करते, भक्ति में ही कनेक्टेड, भक्ति से ही इनका लेना देना है, ऐसे ही भक्तों से दोस्ती करनी चाहिए। बाकियों से मिलना जरूर चाहिए लेकिन नजदीक नहीं जाना चाहिए। जैसे स्त्री है, स्त्री सभी पुरुषों से बात कर सकती है लेकिन वो ज्यादा निकट नहीं जा सकती। निकट वो केवल अपने पति के या अपने जो देवर हैं या अपने जो बिल्कुल क्लोज ग्रुप के जो पुरुष लोग हैं उन्हीं के साथ वो निकटता रख सकती है। बाकियों के निकट नहीं, क्योंकि बाकियों के निकट जाना उसकी फिजिकलिटी पे आक्रमण है। तो ऐसे ही आध्यात्मिकता में जो पक्के नहीं है उनके निकट जाने का मतलब है कि चेतना चेतना में डेंजर है, चेतना बिगाड़ देंगे वो। चेतना पैसे की बना देंगे, भोग की बना देंगे, निंदा की बना देंगे। बड़ा ये समझ में बड़ी देर से आता है क्योंकि हम लोग शब्दों पे ध्यान नहीं देते। तो क्योंकि हम जिसका भी संग करेंगे उसके गुण धारण कर लेंगे। हरि बोल। जिसका भी हम संग करेंगे उसके गुण हम धारण कर लेंगे, चाहो या ना चाहो। चाहो या ना चाहो, जब तक आप सिद्ध नहीं होते, साधक अवस्था में हो, आप जिसका भी संग करोगे उसके गुण धारण कर लोगे। इसलिए बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वो अपने कुल, यानी हमारे लिए ये इस्कॉन है, हरे कृष्णा भक्त हैं, भक्त कुल के भक्तों के साथ ही संग करे। ठीक है, इस पे और आगे चर्चा करेंगे। 63 नंबर है नाम संकीर्तन। देखो ये कुछ पॉइंट है जो बार बार सेकेंड टाइम रिपीट हो रहे हैं। नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन के लिए मैं तो यही कहता हूं कि आपको दो चीजें करनी है। एक, जब भी आप माला करो, एक तो सुबह करो, अपनी मैक्सिमम माला सुबह करो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करो। जब भी माला करो ये भाव करो कि श्री कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं, वो माला सुन रहे हैं मेरी, इस भाव से करो। और जो बोल रहे हो उसको सुनो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने भी सुना और कृष्ण ने भी सुना। चाहे राधा जी का भी ध्यान करो, दोनों आके मेरे समीप बैठे, ऐसा भी ध्यान कर सकते। एक आपको ये करना है। और दूसरा, आपको दिन में 10 मिनट या 5 मिनट करताल के साथ या मृदंग के साथ या हारमोनियम के साथ कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है और कीर्तन में बैठना है। तो 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, या कोई नहीं तो खुद ही करो। नहीं तो जहां जहां पे केंद्र बने हैं अभी तक, वहां केंद्र में जाके करो या घर में करो। और धीरे धीरे सभी जगह केंद्र बनेंगे छोटे छोटे। हमें ज्यादा बड़े मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें छोटे छोटे केंद्र की जरूरत है जहां पे हम कीर्तन कर सकें, मंगला आरती कर सकें, चीजें सीख सकें, सेमिनार्स कर सकें, भक्तों का संग कर सकें, सेवा कर सकें। तो दो चीजें करनी, एक माला पे जप करना है 16 माला, और इस भाव सुबह करना है ज्यादा से ज्यादा माला। और इस भाव से करना है कि राधा कृष्ण मेरे सामने बैठ जाते हैं जब भी माला करता हूँ। और दिन में 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, अगर नहीं करते तो जोर से कीर्तन करना है भगवान के आगे बैठ के। या दो भक्त हो गए तो दो भक्त मिलके करो, तीन है तो तीन करो। 5 मिनट मिनिमम है, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो। मैं आधे घंटे का मिनिमम फॉलो करता हूँ कि आधा घंटा मुझे रोज कीर्तन करना ही है। तो अगर आप इतना करते हो तो आप देखना, अद्भुत चेतना इंप्रूव हो जाएगी। कौन कोशिश करेगा? 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं जब तो आप करते ही हो। और मैं कई बार ये कह चुका हूँ, वेरी गुड। 5 मिनट अकेले भी कर सकते हो, दो जने भक्त अगर आपके घर के पास में रहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम लोग चलो 10 मिनट, और गला भी अच्छा हो जाएगा। और उसमें भी यही भाव करना है मन से कि राधा कृष्ण भक्त लोग, ललिता विशाखा भक्त नाच रहे हैं, नारद मुनि है, ऐसा भावना कर सकते हो। बहुत सुंदर। तो मैंने कई घरों में, जो लेवल 2 भक्तों के घर में, जैसे यहाँ प्रियंका माता जी ने
तो महीने में एक बार तो कीर्तन शुरू कराया ही है, और एक्चुअली में वो डेली होना चाहिए, डेली भगवान के लिए डेली घर शाम को कम से कम आधा घंटा सब परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग बैठ के डेली कीर्तन करें। संत लोग ऐसे ही रहते हैं, ये इसका मतलब आप संत बन गए, पक्के पक्के वाले। वेरी गुड। तो ये हो गया नाम संकीर्तन। आखिरी जो पॉइंट है 64 नंबर, इस पे फिर हम आगे चर्चा करेंगे आज, वो है मथुरा मंडल में स्थिति, यानी कि धाम में वास करना। धाम में वास करना, तो कौन सा धाम में वास करना? तो सर्वश्रेष्ठ धाम जो है, माधुर्य धाम है, वो वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम मतलब ब्रज मंडल, बरसाना, नंदगांव, बहुत सारे क्षेत्र हैं। सिर्फ ये नहीं कि वृंदावन, जो सारे जहां जहां श्री कृष्ण ने लीला करी है, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने, गौर धाम है चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में, या जगन्नाथ धाम है जगन्नाथपुरी में, अयोध्या धाम है, तो वहां जहाँ राम जी की इष्ट है वहां वो अयोध्या धाम में वास करेंगे। तो यदा कदा भक्त लोग सब जगह जा सकते हैं, चित्रकूट, अयोध्या, अन्य अन्य स्थानों में भी जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य भाव है वो इन धामों में ही वास करना चाहिए। यहाँ तक तो भक्त लोग, कई भक्त लोग तो संन्यास ले लेते हैं कि हम इस स्थान को छोड़कर जाएंगे नहीं। जैसे गदाधर पंडित ने ये संन्यास ही ले लिया कि मैं जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाऊंगा नहीं। तो हमारे 6 गोस्वामी जैसे धाम में रहते थे, लेकिन वो गौर धाम जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे, तो ये भी अच्छा है। हमारे गौर जगन्नाथ दास बाबा जी 6 महीना गौर धाम में रहते थे, 6 महीना वृंदावन धाम में रहते थे। ऐसे भी हमारे संत लोग करते थे। तो इस तरह धाम में वास करना चाहिए। या अगर आप लोग शहर में रहते हो तो जब भी मौका मिले, महीने 2 महीने में धाम जाना चाहिए, 1-2 दिन रहना चाहिए, आरती अटेंड करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। इस तरह आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये 64 अंग है। मेरे मन में कल एक विचार आ रहा था, क्यों ना मैं इस 64 अंगों पे एक छोटे सा नोटबुक, एक बुक लिखूं 64 अंग पे, और इनको डिटेल में प्रेजेंट करूं ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो। और मैं सोच रहा था इससे मैं 64 लोगों की हेल्प भी लूंगा। तो जो जो लोग मेरी हेल्प करेंगे वो मैं उनको इन्वॉल्व करूंगा। 64 अंगों की मैं एक बुकलेट बनाऊंगा, जिससे कि हम सभी लोगों को पता लगे कि ओ, ये इसके महात्म्य है और ये इसका पॉइंट है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और इस तरह हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में अभिधेय का जो हमने 64 पॉइंट्स हैं वो लगभग 10-12 दिन में हमने कवर किया। अब कल से मैं महाप्रभु की शिक्षाओं का आगे का चैप्टर शुरू करूंगा। हम डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो पहले हमने संबंध ज्ञान सुना था, जिसमें मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे, और अब अभिधेय पॉइंट में हमने 64 पॉइंट डिस्कस किए। ऑल राइट। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। गुरु जी, मैं एक चीज संतुष्टि नहीं पा रहा हूँ। यस। हाँ, मुझे मोहन प्रेमदास जी ने बताया था, कानपुर में जो रहते हैं। जैसे कि आपने भी मुझे कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। तो मैं पहले और अभी भी मैं राधे कृष्ण मंत्र का जाप करता हूँ। अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र का महाजाप करूँ तो मुझसे राधा रानी रूठ नहीं जाएंगी? अरे तो हरे तो राधा जी का ही नाम है। वो बिल्कुल भाई नाम है हरे कृष्ण, बिल्कुल। राधा जी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जो रूठ जाएगी। आप हाँ शिव जी जी। का नाम जप करो, शिव जी का नाम जप करो, राधा रानी तब भी खुश हो जाएंगी। हाँ आप जी। हनुमान जी का नाम जप करो, राधा राधा जी को क्या समझते हो आप?
हाँ जी। आप अपनी मम्मी का नाम जप करो, राधा जी उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। और हरे जो शब्द है, हरे जो शब्द है उसमें, हरे जब आप बोलते हो तो वो राधा रानी और राधा रानी के जितने विस्तार हैं, चाहे लक्ष्मी, सरस्वती, ब्राह्मणी, पार्वती, सीता माता, रुक्मिणी, सारी देवियां, सबको प्रणाम होता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र होता है। तो अपने हाँ जी। बुद्धि से ये बिल्कुल बात बाहर निकाल दो। हाँ जी, समझ आता हूँ गुरु जी मैं इस चीज से। समझ गए? तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और था। जैसे मैं इस्कॉन टेम्पल में जाता हूँ, ऊपर बाकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी हाथ करके खड़े होते हैं, उनका मुझे समझ मतलब क्या है, हाथ खड़े करके रहते हैं ना ऊपर की तरफ। किसका हाथ खड़ा है, कौन निताई का? हाँ जी, हाँ जी। हाथ खड़े करते हैं जो भक्त लोग। नहीं नहीं, जो प्रतिमाएं जो होती है बाकी बिहारी जी हाथ की। खड़े, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, हाँ भगवान के भाव में विभोर हैं, हाथ ऊपर, मतलब पूर्ण शरणागति होता है ना। हाँ नाचते, जी, हाँ जब जी। आनंद में नाचते हैं। जब कोई बहुत खुश हाँ होता है जी, तो क्या करता है, उछलता कूदता है ना। जब कोई हाँ जी, बहुत बिल्कुल खुश बिल्कुल। होता है तो वो उछलता है, और उछलता है तो हाथ भी ऊपर ले जाता है। तो वो एक्सप्रेशन है परम आनंद का। हाथ ऊपर है डर के मारे नहीं कि बंदूक दिखाई, अरे हाथ खड़े कर दिए। हाथ ऊपर है क्योंकि वो आनंद आनंद में एकदम विभोर है, कृष्ण प्रेम में। वो उसका मतलब है। ठीक है। हरे हाँ कृष्ण। जी, हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैया, हरि बोल। जी, प्रभु जी, ये आपने जैसे बताया वो हिज ग्रेस राधा गोविंद स्वामी जी महाराज की भागवत के बारे में आप बता रहे थे लेक्चर सुनने के लिए। जी तो जी। प्रभु जी, एक बार भगवान ने कुछ कोशिश करी थी, पढ़ा तो सही, लेकिन आपकी वाली बात है कि वो पढ़ना नहीं है खाली, और वो बिना गाइडेंस के समझ भी नहीं आता है। मतलब वी डोंट रिकॉल इट एट अपने लाइफ में, हम उसको उस हिसाब से पेनिट्रेट ही नहीं करते अपनी लाइफ में। तो उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि हमें जैसे अगर ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं समझ आती उतनी, तो जो हम महामंत्र का जाप करते हैं, उसके साथ-साथ ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। लेकिन बिना गाइडेंस के तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे तो आप हम कई लोग हैं बुक्स ना, बताते हैं हमें। तो ये साधु ब्राह्मण और वैष्णव का, गुरुओं का काम क्या है? गाइडेंस ही तो है। और यहाँ जैसे तक कि प्रभु जी जो कई सारे जी प्रभु। राजा होता है, राजा को राज्य करना है तो राजा ब्राह्मण के अंडर में राज्य करता है। तो इसीलिए जितने भी आपने देखा होगा वैदिक काल में राजा होते थे, राजा दशरथ थे, तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के अंडर में राज्य कर रहे हैं, राम जी वशिष्ठ जी के अंडर में राज्य कर रहे हैं। तो गाइडेंस तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लाइफ में गृहस्थी जी रहे हैं तो बस जी रहे हैं। अरे तुम्हारा कुलगुरु कौन है, तुम्हारा गाइड कौन है? तो सारा उठा उठा के फेंक दिए। जीवन में गुरु ही नहीं है, कंट्रोल करेगा कौन? बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो ग्रंथ हैं, चीजें हैं, अभी आप लोग थोड़ा सुनते हो तो मैं गुरु परंपरा की शिक्षाएं आप लोगों के सामने रखता हूं, तो आप लोगों को समझ आता है और आप उसे फॉलो कर रहे हो। यही तो तरीका है। प्रभु जी, एक चीज़ और, जैसे आप हमारे पास छोटी-छोटी बुक्स और भी हैं, उसमें ज़्यादातर बातें तो सेम है, लेकिन हम उनको अलग-अलग पढ़ते हैं। मतलब उसमें कई बार याद ही नहीं रहता है। मतलब जैसे लगता है ये बिल्कुल नई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो देखिए, बिल्कुल जो नई चीज़ पढ़ी थी। छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं वो जनरली किसी किसी टॉपिक विशेष पे निर्भर होते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें जैसे कुछ ग्रंथ हैं वो बड़े बेसिक्स हैं कि कोई भी नया व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो उसे भक्ति का कुछ पता लगता है। तो छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं वो किसी किसी विशेष टॉपिक पे होते हैं। लेकिन उसका पूरा सिलेबस क्या है, वो पूरे की पूरी पिक्चर क्या है, तो वो, जैसे कि आपने भागवत पढ़ा तो उसमें सब कुछ कवर्ड है, कुछ बचता नहीं है फिर। सारे रस हैं, सारा सिद्धांत है। जैसे अभी मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ,
तो इन शिक्षाओं, क्यों ये शिक्षाएं सिलेक्ट करी गई? क्योंकि इसमें ए से लेकर जेड तक भक्ति में हमें जो कुछ जानना है सब बता दिया जाएगा, और कोई भक्त इस सीरीज को ही ठीक से सुन ले और फॉलो करे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है? जी प्रभु जी। एक बात ये भी ठीक है प्रभु जी जो आप हमें बता रहे हैं कि अलग अलग हम यूट्यूब का चैनल तो होते ही हैं, उसमें बहुत सारे उनके हम सुनते हैं प्रवचन, और इसको हम वो नहीं करते कि हम नहीं सुन रहे, हम सुनते भी हैं। लेकिन जब आपसे सुनते हैं ना प्रभु जी, तो फिर लगता है जैसे आज आपने बताया इस सजातीय भक्तों का संग, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने के क्योंकि लिए नहीं अब मैं सभी भक्तों को एक ही बात बोलूंगा कि देखो, ऐसे नहीं सुना जाता है। वो तो आज इसको सुन लिया, आज उसको सुन लिया, ये बड़ा अच्छा कह रहे थे, वो बड़ा अच्छा गा रहे थे, आप सीख कुछ नहीं पाओगे। एक जैसे कि इस क्लासेस में मैं जोर डालता हूँ कि ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे और पूरा सुने। आप कहोगे कि अरे ये क्लास आज तो बड़ी बोरिंग क्लास थी, अरे आज तो कुछ समझ नहीं आया। आप सुनते रहो, क्योंकि बीच बीच में वो क्लासेस आएंगी जब आपको कमाल हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने एक कसम खाई है कि मैं इस क्लासेस के लिए शरणागत हूं। तो ठीक उसी प्रकार जब आप एक पर्टिकुलर वैष्णव को, गुरु को, जैसे मैंने आपको अभी रिकमेंड किया अपने अनुभव से, राधा गोविंद स्वामी महाराज जी, उनकी जय। तो अगर आप उनकी कथाओं को सुनोगे और उस हिसाब से ग्रंथ पढ़ोगे भागवत, तो आप अद्भुत ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करोगे। और ऐसे रैंडम सुनते रहोगे और आपको पता नहीं कि सुनाने वाले का क्या भाव है, क्या जीवन है, वो कैसा है, तो उससे बात नहीं बनेगी। और यही कारण है परिवर्तन नहीं दिखाई देता हमें समाज में। ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद। कैप्टन पे भरोसा रखें, जहाज पहुंचेगा लक्ष्य पे। अपने कैप्टन पे भरोसा रखना बहुत आवश्यक है। प्रभु जी आप पे भरोसा है, प्रभु के माध्यम से आप जैसे गुरुदेव मिल रहे हैं, प्रभु जी मिल रहे हैं, साक्षात भगवान रूप है। भगवान इस लायक हमें बनाए कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भौतिक लालसा के, लालच के भक्ति करते रहें। क्योंकि भक्ति, जितना मुझे समझ आया, भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जो व्यक्ति भक्ति कर सकता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण सुखी है। अब उस सुख को वो प्रचार के माध्यम से दूसरों को बांट देता है। तो इसलिए इस असली भक्ति को में आ जाइए संसार में रहते हुए, और चलो सब भगवत धाम चलते हैं। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय। और प्रेमानंदी हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी।